वो कह रही थी कि सिर्फ अधिका भाभी को बुलाना। अम्मी आप ठीक हैं तो सब ठीक है। तुम ठीक हो फरहान? जी चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। फरहान मैं अपने कमरे में चलती हूँ, जरा आराम करूंगी। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही हानिया ने अम्मी का साथ छोड़ा तो वो अकेली रह गई। लेकिन ये हानिया से क्यों नाराज है अम्मी? जहां तक मुझे समझ में आता है, हानिया अम्मी की क्राइम पार्टनर हुआ करती थी। चलो चलते हैं। शायद इसीलिए उनके जहन पे असर हो गया। बड़ी बेगम साहिबा ने आपको अपने कमरे में बुलवाया है। आप आ गई? ड्रामा सीरियल बहू बेटी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्ताना ठीक हो जाती है। वासिक और फरहान सुल्ताना को घर लेकर आ जाते हैं। जैसे ही हानिया को पता चलता है कि सुल्ताना ठीक होकर घर आ गई है तो हानिया अपनी माँ सुल्ताना को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है, अम्मी आप आ गई। सुल्ताना हानिया की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और पास बैठे फरहान को सुल्ताना कहती है, तुम ठीक हो फरहान? फरहान अपनी माँ से कहता है, अम्मी आप ठीक हैं तो सब ठीक हैं। तो सुल्ताना हानिया को इग्नोर करते हुए फरहान से कहती है, फरहान मैं अपने कमरे में चलती हूँ, ज़रा आराम करूँगी। फरहान अपनी माँ सुल्ताना से कहता है, जी चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। सुल्ताना फरहान से कहती है, अरे मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। दूसरी तरफ वासिक जो कि कोमल से पूछता है, लेकिन ये हानिया से क्यों नाराज़ है अम्मी? तो कोमल वासिक को बताती है, जहाँ तक मुझे समझ आता है हानिया अम्मी की क्राइम पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही हानिया ने अम्मी का साथ छोड़ा तो वो अकेली रह गई। शायद इसीलिए उनके जहन पर असर हो गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारे घर की जिम्मेदारियां सिर्फ़ और सिर्फ हदीका पर होती हैं। तो वासिक और फरहान डिसाइड करते हैं कि घर पर एक मुलाजमा रख ली जाए जो कि हदीका की मदद करेगी। मुलाजमा जो कि सुल्ताना के पास होती है वो हदीका के लिए पैगाम भिजवाती है। मुलाजमा जाकर हदीका से कहती है, बड़ी बेगम साहिबा ने आपको अपने कमरे में बुलवाया है। वहाँ फरहान भी मौजूद होता है। फरहान हदीका से कहता है, चलो चलते हैं। तो मुलाजमा ये बात सुनकर फरहान से कहती है, नहीं वो कह रही थी कि सिर्फ हदीका भाभी को बुलाना है। फरहान मुलाजमा की बात सुनकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि पहले भी एक बार सुल्ताना ने हदीका को अपने कमरे में बुलवाया था और उसने हदीका को मारने की कोशिश की थी। उसने चाकू से हदीका पर हमला करने की कोशिश की थी। हदीका खुद को बचाने के लिए जब कमरे से भागी तो उसके पीछे पीछे सुल्ताना भी आ रही थी। जब कोमल ने ये सब कुछ देखा तो कोमल ने सुल्ताना को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। जब वासिक ने अपनी माँ की ये हालत देखी तो उसने गुस्से से कोमल को थप्पड़ मार दिया। कोमल भी गुस्से से ये घर छोड़कर जाने ही लगी थी तो वासिक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे मालूम था कि इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। वो कोमल से मिन्नत समाजत करने लगा और उसे जाने से रोक लिया।